नमाज शुरू हो चुकी है और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसमें शामिल हो जाए। यहाँ पे ज़्यादा यूट्यूबर्स को लोगों को कैमरा इस्तेमाल नहीं कर देते, लेकिन मैंने उनसे इजाज़त ली और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि यहाँ पे बाज़ंतीनी बैठ के मुसलमानों के खिलाफ गठजोड़ किया करते थे और यहाँ पे मंसूबे बनाए जाते थे कि मुसलमानों को किस तरीके से हराना है। इसके अंदर बादशाहों की ताजकुशाई की जाती थी। एक फरिश्ता आसमान से नाजिल होगा और उसके हाथ में एक तलवार होगी और वो उस तलवार से सब फॉरेनर्स यानी हमला आवर लोगों के सर कलम कर देगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो गिलानी ब्लॉग। मेरी व्लॉग की छोटी सी दुनिया में आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा खुशामदीद। आज इस टाइम मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल तुर्की में और खड़ा हूँ हागिया सोफिया मस्जिद के बिल्कुल सामने। ये एक ऐसी वाहिद दुनिया की मस्जिद है जो बनी तो चर्च, 1000 साल गुजरने के बाद इसको बना दिया गया मस्जिद, 750 साल गुजरने के बाद इसको बना दिया गया म्यूजियम और अब सन 2020 में इसको बना दिया गया दोबारा मस्जिद। और अब इसमें माशाल्लाह अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं। मैं आपको इस मस्जिद के अंदर भी लेके जाऊंगा, इसके सराउंडिंग भी दिखाऊंगा और इसकी हिस्ट्री तो ऑफ कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने आया सोफिया के अंदर जाना तो कोशिश करें कि ऐसे टाइम पे जाएं कि जब अजान हो और नमाज का वक्त हो जाए, क्योंकि मुसलमानों के लिए इसको खोला जाता है। अदरवाइज अगर आप फिर भी अंदर जाना चाहें और नमाज का टाइम ना हो तो आपको 25 यूरो की टिकट पे करनी होगी। तो बेहतर है कि नमाज का वेट करें और अगर आप अंदर जाते हैं तो तहिया मस्जिद के 2 नफल पढ़ें, जिससे ये है कि मस्जिद को ट्रिब्यूट भी हो जाएगा और सवाब भी होगा। अच्छा, इस मस्जिद की एक बहुत अनोखी बात यह है कि बाइजेंटाइन के जो क्रिश्चियन थे ऑर्थोडॉक्स, उनका मानना ये था कि इस मस्जिद का जो सबसे बड़ा टॉम्ब है कि जब कभी कोई फॉरेनर आएगा और इस एरिया पे हमला करेगा और इसको फतह करने की कोशिश करेगा तो सारे क्रिश्चियंस ने इस टॉम्ब के नीचे इकट्ठा हो जाना है। और उनका मानना ये था कि अगर मिसाल के तौर पे कोई भी फॉरेनर आके इस पे अटैक करता है तो वो इस बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकेगा, और जब वो इस बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो एक फरिश्ता आसमान से नाजिल होगा और उसके हाथ में एक तलवार होगी और वो उस तलवार से सब फॉरेनर्स यानी हमला आवर लोगों के सर कलम कर देगा। अब जिस टाइम जंग शुरू हुई तो ऑफ कोर्स यही हुआ, औरतें, बच्चे, बूढ़े, पादरी सब इस टॉम्ब के नीचे इकट्ठे हो गए, जो कि ये सामने बड़ा वाला टॉम्ब है। और वो इस चीज़ का इंतजार करने लगे कि अगर किसी फातेह ने इसके अंदर एंटर होने की कोशिश की तो एक फरिश्ता नाजिल होगा, उसके हाथ में तलवार होगी, सबको कत्ल कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुल्तान फातेह जब अंदर एंटर हुआ तो उसने खुतबा हज्जतुल विदा की तरह आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि जो यहाँ से जाना चाहता है खैर व आफियत के साथ वो यहाँ से जा सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। और ये चीज़ देख के काफ़ी सारे ईसाई मुसलमान हो गए। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई है कि ये एक ग्रीक वर्ड से इसका नाम आया सोफिया रखा गया, जिसका नाम है होली विजडम, यानी उर्दू में इसका नाम बनता है मुकद्दस हिकमत। किंग जस्टिन I ने 537 में इसको चर्च बनाया, 1000 साल तक ये चर्च रहा। उसके बाद फातिह मोहम्मद ने आके 1453 में इस इलाके के ऊपर हमला किया और इसको बना दिया गया एक शानदार मस्जिद। उस मस्जिद को तकरीबन 1935 में मुस्तफ़ा कमाल ने म्यूज़ियम बना दिया, और म्यूज़ियम बनाने का रीज़न सिर्फ ये था कि वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चाह रहा था और किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहा था ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान, क्योंकि ऑफ कोर्स इनिशियली ये एक चर्च बनाया गया, उसके बाद इसको मस्जिद बना दिया गया। तो जो सराउंडिंग में रहने वाले क्रिश्चियन थे तो वो इस चीज़ से हैप्पी नहीं थे। फिर उसने काफ़ी बड़े मुआवजे दे के तो इस जगह को ख़रीदा, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी दिल आज़ारी ना करे। लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल ने इसको 1935 में म्यूज़ियम बना दिया तो काफ़ी अर्सा तक म्यूज़ियम रही, और म्यूज़ियम रहने के बाद तैयब उर्दुगान ने सन 2020 में इसको दोबारा से मस्जिद बना दिया माशाल्लाह। और अभी ये मस्जिद है और अभी नमाज का टाइम हो गया। मेरी कोशिश है कि मैं सीधा सीधा अंदर जाऊं और मस्जिद टाइम बिल्कुल भी यहाँ पे ज़ाया ना करूं। इस मस्जिद का भी एग्जैक्टली सेम रूल है कि अगर कोई गैर मुस्लिम या कोई भी इसके अंदर जाना चाहता है तो उसको करना बेसिकली ये है कि अपना सर कवर करना है, अगर वो औरत है, साथ में अपने जूते उतारने हैं। ये इस मस्जिद की एंट्रेंस है माशाल्लाह। तुर्की का झंडा, तुर्की से हमें वैसे भी बड़ा प्यार है, वैसे भी पाकिस्तानी ने अर्तुगरुल बहुत ज़्यादा देखा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मुसलमान या गैर मज़हब औरत अगर यहाँ पे अंदर आ रही है तो उसको अपना सर कवर करना ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी वाली जो औरत थी उसने बेसिकली रोका हुआ था। अभी ये नॉन मुस्लिम है तो ये बाहर खड़े हुए हैं, और जो मुसलमान औरतें हैं उनके लिए एक प्रॉपर जगह बनाई गई है जहाँ पे वो जाकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। इसके अलावा मर्दों की जो मस्जिद है वो ऑफकोर्स वो जामिया होती है, बड़ी जगह होती है। ये एंट्रेंस का यहाँ पे साइन है। अभी मेरी कोशिश है कि मैं अंदर जाऊँ इसके और अंदर से प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये देखिए, ये लेडीज़ सेक्शन है जो कि वहाँ पे है और मर्दों का यहाँ पे है।
माशाअल्लाह, वाओ। नमाज शुरू हो चुकी है और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसमें शामिल हो जाए। سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الكريم الحمد لله. जैसे मैंने आपको बताया था कि वो वुमेन ओनली सेक्शन है जिसके सामने पर्दा है, और ये सारा मेन ओनली है। मतलब यहाँ पे सारे आदमी और उस तरफ औरतें, मतलब औरतें और आदमी मिक्स नहीं है, अलग अलग है। एक बहुत ही पुराना शाहकार है। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि यहाँ पे बाज़ंतीनी बैठ के मुसलमानों के खिलाफ गठजोड़ किया करते थे और यहाँ पे मंसूबे बनाए जाते थे कि मुसलमानों को किस तरीके से हराना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह की सदाएँ भी गूंज रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं और माशाल्लाह मुसलमान ही मुसलमान हैं। इस मस्जिद के अंदर ऊपर 4 फरिश्ते बनाए गए हैं जो कि चारों पिलरों के ऊपर हैं, और इनका मानना ये है कि इन फरिश्तों ने इस मस्जिद को उठा रखा है, नौज़-बिल्लाह। यानी ये उस टाइम तो चर्च थी, तो इनका मानना ये था कि इन फरिश्तों की बरकत से ये मस्जिद हमेशा चर्च रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन माशाल्लाह मुसलमान फातेह आए यहाँ पे और उन्होंने कब्ज़ा किया, और आज भी ये मस्जिद मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि मैंने ऐसी मस्जिद कभी देखी नहीं है। ये स्ट्रक्चर और जिस तरीके से ये बनाई गई है, जिस तरीके से, और इस मस्जिद की मज़े की बात यह है कि इसकी जो छत है ये पहले लकड़ी की बनाई गई थी, और इस मस्जिद को बेशुमार बार जलाया गया है, तोड़ा गया है, दोबारा बनाया गया है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के हादसा जंगों में इस मस्जिद ने देखे हैं। अच्छा, ये एक जगह इन्होंने बिल्कुल अलग से मुख्तस की हुई है। ये जगह मुख्तस करने का रीज़न ये है कि इसके अंदर बादशाहों की ताज कुशाई की जाती थी। यानी जितना भी रोम था उसमें जो भी बादशाह बनता था या बड़ा वज़ीर बनता था, ओहदे के लिए उसको इस जगह के अंदर लाया जाता था। इसके इर्द गिर्द सारे जितने भी बड़े बादशाह थे लोग इकट्ठे होते थे, और दरमियान में उसको बिठा के उसके सर के ऊपर ताज रखा जाता था। ये मगरिब से इशा के दरमियान का वक्त है, और ये ऐसा वक्त है कि जहाँ पे ज़्यादा यूट्यूबर्स को, लोगों को कैमरा इस्तेमाल नहीं करने देते। लेकिन मैंने उनसे इजाज़त ली और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने उनको बताया कि अर्तुगरुल गाज़ी के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं पाकिस्तान में, और ये वो, तो इसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, अदरवाइज़ लोगों को ज़्यादा यहाँ इस टाइम पर वीडियोज़ नहीं बनाने देते। ये लाइटें आप देखें, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे 19वीं सदी में पाकिस्तान में छोटे बल्ब होते थे पीले रंग के, ये उस टाइप के बल्ब यहाँ पर लगे हुए हैं। मतलब मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हो रहा हूँ कि ये क्या शाकार है कुदरत का, माशाल्लाह। जंगों और जो भी मारधाड़ हुई या वक्त के साथ साथ जो इमारत टूटी, ये मस्जिद, तो उसके जो जो पत्थर गिरे हैं ये उन्होंने प्रिजर्व कर दिए हैं, यहाँ पे रखे हैं माशाल्लाह, इनको भी नहीं फेंका।
मस्जिद का वज़ू खाना देखें, ऐसे लगता है किसी बादशाह का क्राउन यानी ताज है, माशाल्लाह। तो ये था मेरा आज का सफ़र हागिया सोफिया मस्जिद का यानी होली विजडम मस्जिद का। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। एज़ पर माई नॉलेज मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी इकट्ठी की, तुर्कों से पूछा, किताबों से देखा, वीडियो से देखा, वो सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। आई होप कि वो 99.99% दुरुस्त होगी। बाकी आप खुद भी आएँ, इसको एक्सप्लोर करें। और ये माशाल्लाह इतनी प्यारी मस्जिद है कि इसके साथ की मस्जिद मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं है। देखें किस तरह के इसके अंदर शाहकार लगे हुए हैं माशाल्लाह। किसी मस्जिद में ऐसे नहीं होते ना कि मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गया हूँ, मैं हरम में भी गया हूँ, लेकिन वहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ें मुझे देखने के लिए नहीं मिली। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।